प्रश्न 2 ए, -3 में कितना जोड़ने पर -11 होगा? तो लिखेंगे माना -3 जोड़ अज्ञात संख्या बराबर -11। तो हम मान लेंगे कि -3 में अज्ञात संख्या जोड़ने पर कितना आ रहा है? -11। तो पूछ रहा है कि -3 में कितना जोड़ने पर -11 होगा। तो हम यहाँ पे -3 में अज्ञात संख्या जोड़े हैं तो कितना लाना है? -11। इस तरह से मान करके बनाएंगे तो अज्ञात संख्या बराबर हो जाएगा अज्ञात संख्या बराबर -11 -3। तो देखिए -3 कहाँ पे है? बराबर के बायां तरफ है, बराबर के इधर है, बायां हाथ तरफ है। तो इसको क्या करेंगे? -3 को हम बराबर के दाएं तरफ ले जाएंगे, इधर लाए हैं। तो -3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस में है। -3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस में है। तो -3 के आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जब -3 यहाँ पे -3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो बराबर के दाएं तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे -3 के आगे। ठीक है, यानी -11 में -3 को घटाना है, तब जाके वह संख्या ज्ञात होगा। तो -11, अब यहाँ पे 2 माइनस आ गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे +3 लिख देंगे, यानी -11 + 3। तो यहाँ पे एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो घटाएंगे, यानी 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है? तो 11 बड़ा है 3 से, और बड़ा संख्या के साथ माइनस है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। तो इसका उत्तर होगा -8, यानी -3 में -8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -11। बी, -10 से कितना घटाने पर +7 होगा? तो लिखेंगे माना -10 से कितना घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 से कितना घटाने पर, तो माइनस लिखेंगे। अज्ञात संख्या बराबर +7। तो कह रहा है -10 में कितना घटाने पर +7 होगा। तो हम यहाँ पे मान लिए हैं कि -10 में अज्ञात संख्या को घटाने पर +7 होगा। इस तरह मान करके बनाएंगे। तो यहाँ पे -10 +7 कहाँ पे? बराबर के दायां तरफ है, तो इसको हम बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो माइनस लग जाएगा +7 के आगे, क्योंकि +7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का प्लस में है। तो जब +7 को बराबर के बायां तरफ लाएंगे, अभी दायां तरफ है तो इसको बायां तरफ लाए हैं, तो +7 के आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब बराबर लिखेंगे अज्ञात संख्या। अब अज्ञात संख्या को बराबर के दाएं तरफ लाए हैं, देखिए बराबर के बायां तरफ है, माइनस में है, तो माइनस हट जाएगा बराबर के दाएं तरफ आकर के। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा।
जब बराबर के इधर उधर करेंगे तो -10 माइनस +7, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया देखिए, -10, यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -10 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, बराबर आ गया, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो 10 7 17 हो जाएगा, दोनों माइनस में रहने पे जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का देंगे, तो -10 माइनस 7 बराबर -17, यानी अज्ञात संख्या कितना आ गया, -17। तो -10 में -17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +7। सी +8 -31 से कितना बड़ा है, तो कह रहा है कि +8 जो है -31 से कितना बड़ा है, तो कैसे ज्ञात होगा, यानी +8 जो है -31 से कितना बड़ा है, यानी +8 कितना बड़ा है -31 से, तो इसके लिए क्या करेंगे, +8 में -31 को घटा देंगे, तभी पता चलेगा कि कितना बड़ा है -31, ये +8 -31 से, तो +8 से -31 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि +8 -31 से कितना बड़ा है। तो देखिए +8 माइनस -31 लिखेंगे यहाँ पे, तो +8 कहें चाहे 8 कहें एक ही बात है। अब यहाँ पे 2 माइनस आ गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। इसका मतलब हुआ कि +8 जो है -31 से 39 बड़ा है। डी +4 -9 से कितना बड़ा है, तो कह रहा है +4 -9 से कितना बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा कि +4 -9 से कितना बड़ा है, तो क्या करेंगे, +4 में से -9 को घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, तो +4 माइनस -9 हो गया, तो +4 कहें चाहे 4 कहें एक ही बात है। अब यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 4 13, यानी +4 जो है -9 से 13 बड़ा है। ई 13 कितना बड़ा है -5 से, तो कह रहा है कि 13 जो है कितना बड़ा है -5 से, तो 13 में से -5 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 13 कितना बड़ा है -5 से। तो देखिए 13 -5 लिखेंगे, 2 माइनस आ गया तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 13 + 5 हो जाएगा यानी 18, तो 13 -5 से 18 बड़ा है। एफ एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया, वह कितनी दूरी पूरब पहुंचा, तो कह रहा है कि एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर, देखिए 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर, तो यहाँ पे +15 होगा, पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला है तो +15 इसको लिखेंगे, ठीक है। और फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -17, दोनों को जोड़ेंगे तो
17 किलोमीटर वापस लौट गया है। पहले तो पूरब की ओर चला 15 किलोमीटर, तो इसको हम प्लस से लिखेंगे क्योंकि ये पूरब की ओर जा रहा है, तो प्लस से लिखेंगे। और वापस लौटा है यानी पीछे लौट गया है, तो उसको माइनस से लिखेंगे। 17 किलोमीटर वापस लौट गया, तो इसको माइनस से लिखेंगे। ठीक है, तो 15 किलोमीटर पूरब की ओर चला है, तो उसको प्लस 15 लिखेंगे। और 17 किलोमीटर वापस लौट गया है, तो उसको माइनस से हम लिखेंगे क्योंकि वापस लौट गया है, तो -17। अब दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी दूर पूरब पहुंचा है। तो +15 कहें चाहे 15 कहें एक ही बात है। अब यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 15 में से 17 घटाएंगे तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाएंगे यहाँ पे। तो 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आएगा। बड़ा संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, देखिए 17 बड़ा है 15 से, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस देंगे, यानी -2 किलोमीटर पूरब की ओर चला है। ठीक है, -2 किलोमीटर यहाँ पे पूरब की ओर चला है वह आदमी। तो पूरब की ओर चलने को प्लस से लिखेंगे और फिर वापस लौटने को माइनस से लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जी, एक आदमी पहले 70 रुपया लाभ करता है। एक आदमी पहले 70 रुपया लाभ करता है और बाद में उसे 82 रुपया हानि होती है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, उसे कुल कितनी हानि हुई? तो लिखेंगे यहाँ पे लाभ बराबर, तो कह रहा है कि एक आदमी पहले 70 रुपया लाभ करता है। कितना करता है? 70 रुपया लाभ, और बाद में उसे 82 रुपया हानि होती है। तो लाभ हो रहा है तो इसको हम प्लस से संबोधित करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाभ हुआ है। और हानि हुआ है तो उसको हम माइनस से संबोधित करेंगे। 82 रुपया का हानि हुआ है, लाभ हुआ है 70 रुपया, तो उसको प्लस से लिखेंगे। ये बढ़िया काम है लाभ होना, और घाटा होना, हानि होना, ये खराब काम है, तो उसको माइनस से लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ है। तो +70 कहें चाहे 70 कहें एक ही बात है, और यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाएंगे, यानी 82 में से 70 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। बड़ा संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। 70 से 82 बड़ा है, बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी -12 रुपया उसको लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? -12 रुपया। अब कह रहा है उसे कितना हानि हुआ है, तो यहां लिखेंगे हानि बराबर, तो यहां पे जब हानि पूछ रहा है तो हानि, तो सीधा 82 रुपया में से 70 रुपया को घटा देंगे, क्योंकि 82 रुपया उसको हानि हुआ है। पहले 70 रुपया उसको लाभ हुआ था, फिर 82 रुपया हानि हुआ है बाद में। तो हानि पूछ रहा है तो हानि में से, यानी हानि में से किसको घटाएंगे? लाभ को, तभी हानि निकलेगा। तो 82 रुपया हानि हुआ है और लाभ हुआ है 70 रुपया, तो 82 में से 70 घटा देंगे, यानी 12 रुपया उसको हानि हुआ है। तो 12 कहें चाहे +12 कहें एक ही बात है, तो +12 लिख देते हैं। ठीक है, +12 या 12 दोनों सही होगा। तो +12 रुपया उसको हानि हुआ है और -12 रुपया उसको लाभ हुआ है।